इस एपिसोड का स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जूपेन के सारे डीमन स्कैमिंग साइट के जितने भी डिसेबल और वेनरेबल्स होते हैं, सारे के सारे लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग में एंटर कर रहे होते हैं। एंड इसी के साथ में जूपेन जो कि एक साइड हाइड और बाई में की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि दोनों एक फ्लैट भी जूपेन की तरफ काफी गहरी आई कांटेक्ट करते हैं। और इसी के साथ में जूपेन जो कि वहाँ से उड़ता हुआ अपने जगह पर ले लेता है और जिसके बाद में वो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन वो वहाँ पर अपने पावर की मदद से कुछ लिख देता है। और जूपेन वहाँ पर लिखता है कि विटनेस और गवाह हो, और यहाँ पर जितने भी लोग जमा हुए हैं, मैंने जो यहाँ पर लिखा उस चीज को गवाह बनोगे। और जिसके बाद में 3-3 एल्डर्स को जमा करेंगे और वहाँ पर वाइन्स काफी ज्यादा होगा और हम पूरी रात तक काफी मजे करेंगे। और अगर यहाँ पर कोई ऐसा हो जो कि मेरे लेवल तक पहुंच पाए। और इधर जूपेन की इस मैसेज को पढ़कर हम देखते हैं राइटियस कल्टिवेटर्स को, जो कि जूपेन के इस मैसेज को पढ़ने के बाद वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए शैतान कहीं के, और जहाँ पर तुम अभी खड़े हो मेरा यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट जो कि तुम्हें कर्स कर देगा और तुम्हारी हर सोच को चकनाचूर कर देगा। एंड इसी के साथ में हम हु किंग को देखते हैं जो कि वो भी हंसते हुए बोलता है कि सच में वो फाइट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसने ताने वाले शब्द लिखे हैं, इससे पता चलता है कि वो लड़ना चाहता है। और इसी के साथ में हम येलिन को देखते हैं जो कि बोलता है कि वो सिर्फ मैं हूँ जो कि इस जंगल का राजा है, और ये पूरे 9 सेट के डिसेबल जो कि मेरे लिए बेकार हैं, और उन लोगों की मेरे सामने चलने के भी क्वालिफिकेशन नहीं है, और मैं रेडी हूँ। तुम अपने वाइन को सेट कर सकते हो, तुम्हारे पास जितने भी छोटे छोटे कीड़े हैं तुम मुझ पर फेंक सकते हो, मैं उन सभी को एक ही स्ट्राइक में वाइप कर सकता हूँ। और जिसके बाद येलिन जो कि यू किंग से पूछता है कि क्या सीनियर ब्रदर उसका भी इरादा यही है, और जिस पर वो किंग यू बोलता है कि आखिर मेरे लेवल पर कौन ही आ सकता है, और जूनियर ब्रदर जब तक कोई उसे चुनौती नहीं देगा तब तक वो नहीं जाएगा। और सभी सेक्ट के एक्सपर्ट्स जो कि उसकी उसी जगह पर भेजने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। और तभी यानो बोलते हैं कि आखिर ऐसा कौन करने वाला है, उसे स्टेज पर लाना तो काफी आसान है लेकिन उससे लड़ना नहीं, और वे किंग इसमें तुम्हें भी काफी मुश्किल होने वाली है। और इसी के साथ में वो किंग जो कि यानो की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोलता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात यह है कि। और जिसके बाद में वो किंग जो कि येलेन को धक्का मारते हुए बोलते कि उससे फाइट करने वाला मैं नहीं बल्कि कोई और है। और तभी जूपेन भी उन्हीं की ओर देखता है, और जूपेन जो कि येलेन को काफी गुस्से में देखता रह बोलता है कि ओ तो ये है। और इधर हम येलिन को देखते हैं जो कि जूपेन की तरफ देखकर मुस्कुराता है, और ये देखकर जूपेन भी अपने डेविल स्माइल को दिखाता है। और यानमो इन दोनों को देखकर वो अपने मन में सोचता है कि साला एक और यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ चुका है। और इसी के साथ में हमें एक्सेट्स की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर की एक्सेट हायरन जो कि बाई में से बोलते हैं कि तो क्या आखिर ये डबल ड्रैगन मैनर के लिए अच्छा होगा, जिस पर बाई में बोलते हैं कि उसने पहले से ही लिख चुका है। और इसी के साथ में हम एक्सेट बाई में के पास में हम देखते हैं एक पेपर होता है जिसमें कि जूपेन लिखा होता है। और इधर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें अनाउंसर को दिखाया जाता है जो कि वेंडेबल यंग से बोलते हैं कि तो ड्रॉ करना स्टार्ट करें। और अभी डीमन स्कैमिंग सेट के पास में सिर्फ 9 फाइटर्स ही बचे हैं, और जिस पर वेंडेबल यंग बोलते हैं कि आखिर इन लोगों के खिलाफ लड़ने में क्या ही पॉइंट बचा है। और जिस पर मिस्टिकल आइलैंड सेट की एक डिसेबल बोलती है कि इसका मतलब आप हम लोग को नजरअंदाज कर रहे हैं। और जिसके बाद में अनाउंसर जो कि वेंडेबल यंग से बोलते हैं कि अगर आप ऐसा करते तो इसका मतलब ये हो कि आप हार गए हैं और आपके 2 पॉइंट जो कि कम हो जाएगी। और बीच टाइमिंग सेट के एक्सटेंड को छोड़कर मिस्टिकल इवेंट सेट जो कि इस फाइट को ऑटोमेटिकली जीत जाएगी, और जिसके बाद उनकी स्कोर भी आपके बराबर हो जाएगी। और ये सुनने के बाद वेंडेबल यंग बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, और वैसे भी इन लोगों को भी वो मामूली पॉइंट्स लेने दो, और वैसे भी हम उनसे ब्याज सहित ले लेंगे और हम बचे 18 पॉइंट से ही आराम से जीत जाएंगे। और 18 वर्सेस 2 पॉइंट जो कि इसमें काफी डिफरेंस है और ये ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाले हैं, हम आराम से जीत जाएंगे। और इधर हम मिस्टिकल इवेंट सेट के एल्डर को देखते हैं जो कि वेंडेबल यंग की बात सुनकर काफी गुस्से में हो जाते हैं। और तभी अनाउंसर बोलता है कि जैसे कि आप काफी ग्रेट है तो पहले आप ही ड्रॉ कीजिए। और इधर हम मिस्टिकल इवेंट सेट के एल्डर को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि हमारे पास स्टिल अभी भी एक चांस है, और क्वीन चेंग मैं जज के सामने में 4 on 4 फाइट करने का पर्पस रखूंगा ताकि तुम उस फॉर्मेशन को यूज करो जिसमें तुम काफी ज्यादा फेमिलियर हो, और तुमको लूजी पर ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है, और बाकी के 3 महीने नहीं रखेंगे। और इधर हम इन तीनों लड़कियों को देखते हैं जो कि काफी मोटिवेट हो जाते हैं। इसी के साथ में हमें डिमन स्कैमिंग सेट की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वेंडेबल यंग जो कि अपने डिसाइबर्स को भी समझा रहे होते हैं कि टाइजेंग गेंगर और यूरेन जो कि उनके सबसे पावरफुल के साथ में फाइट करोगे, और हाँ उनके खिलाफ जितना इतना आसान नहीं होने वाला है। और इसी के साथ में उन लोगों के पास में स्वॉर्ड फेरी हुआ है जो कि मिस्टिकल इवेंट सेट की 4th स्वॉर्ड की लीडर है, जो कि अपने रेडिएंट स्टेज के 9th लेयर पर है। तो क्या तुम तीनों उन लोगों को हैंडल कर लोगे? और जिस पर गेंगर बोलते कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रेडी हैं। और जिसके बाद में वेंडेबल यंग बोलते कि तुम लोगों को क्या लगता है कि वो लोग नहीं है। रूवा के पास में डीपर स्वॉर्ड जो कि 7th ग्रेड की स्पिरिचुअल वेपन है। खैर इसमें कोई बात नहीं क्योंकि ये सब चीज अपने स्ट्रेंथ पर ही निर्भर करती है। एंड तभी जूपेन बोलता कि इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं क्योंकि हमारे पास में इथेरियल स्टेज के जो कि 6 हैं, हमें सिर्फ 6 जीत की जरूरत है, बाकी तुम तीनों हार भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जिस पर तीनों जूपेन को बोलते यस
मास्टर। एंड तभी वेंड्रेबल यंग बोलते हैं कि तो ये बोलते हुए अगर हमारे लिए वहाँ पर कोई बिग शॉट जाएगा तो ये हमारे लिए काफी अच्छा होगा, क्या तुमको नहीं लगता? और इधर जुपेन जो कि सोच रहा होता कि उन लोगों ने तो मुझे धमकी दे दी है और आखिर मुझे अभी क्या करना चाहिए, और मैं भी इस राज को नहीं खोल सकता, नहीं तो ये स्लेश डबल ड्रैगन जो कि हम सभी को एक ही बार में मार देंगे और उनके गुस्से के सामने हम लोग नहीं टिक सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। एंड दोस्तों इसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो भाई चैप्टर इतनी बड़ी थी तो मैं इतनी बड़ी बना दिया, खामा खा मैं लंबी थोड़ी बातें करके अब इसे बड़ा नहीं बना चाहता। तो बाय बाय, और इसी के साथ में तुम लोग का प्यार बना रहे भाई, मतलब तुम लोगों ने काफी अच्छे विचेस भी किए हैं भाई, तो दिल से सैल्यूट है सभी लोगों को। और लास्ट में किसी ने पूछा था कि भाई जुपेन स्ट्रॉन्ग है या गोकू, तो भाई गोकू गोकू रहने दो, जुपेन को जुपेन रहने दो भाई, गोकू बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है मैं बता रहा हूँ। अगर जुपेन अपनी पहली पावर को पूरा पूरा कर ले तो भी मतलब जुपेन को नहीं हरा सकता, लेकिन अभी जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है तो टक्कर दे देगा गोकू को, हाँ ये हो सकता है।